महाभारत के इतिहास में एक ऐसा भयानक युद्ध भी हुआ था जिसमें यदि भीष्म पितामह एक पल के लिए भी हार जाते तो शायद हस्तिनापुर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। क्या सचमुच एक ऐसा अहंकारी राजा था जिसने पूरे आर्यावर्त को जीतने के बाद हस्तिनापुर की राजमाता सत्यवती को अपनी पत्नी बनाने का दुस्साहस कर दिया था? आखिर उसके पास ऐसा कौन सा दिव्य चक्र था जिससे बड़े बड़े महारथी युद्ध करने से पहले ही कांप उठते थे? और सबसे बड़ा रहस्य, वह कौन सा अधर्म था जिसने उस अजेय योद्धा की सारी शक्ति छीन ली थी? आज की इस कहानी में हम हरिवंश पुराण में वर्णित उस भूले बिसरे प्रसंग का रहस्य खोलेंगे। कहानी की शुरुआत से अंत तक आपको एक एक रहस्य क्रमवार मिलेगा और आखिर में ऐसा खुलासा होगा जो महाभारत के कई बड़े प्रसंगों को एक नई दृष्टि से जोड़ देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समय का चक्र निरंतर घूम रहा था। आर्यावर्त की धरती पर एक के बाद एक नए राजा उभर रहे थे। कहीं विजय के शंख बज रहे थे तो कहीं पराजय का विलाप सुनाई देता था। प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार चाहता था और प्रत्येक योद्धा स्वयं को सबसे महान सिद्ध करने की लालसा रखता था। ऐसे ही समय में हरिवंश पुराण के अनुसार एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जिसने कुछ ही वर्षों में पूरे आर्यावर्त को भयभीत कर दिया। उस योद्धा का नाम था उग्रायुध। नाम के अनुरूप उसका स्वभाव भी अत्यंत उग्र था। बचपन से ही उसके भीतर असाधारण बल, अद्भुत युद्ध कौशल और अपार महत्वाकांक्षा थी। शस्त्र विद्या सीखते समय उसके गुरु भी उसकी प्रतिभा देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। धनुष, तलवार, गदा, भाला, ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जिसमें वह पारंगत ना हो। लेकिन उसके भीतर एक दोष भी धीरे धीरे जन्म ले रहा था। उसे अपनी शक्ति पर आवश्यकता से अधिक गर्व होने लगा था। उसे अपनी शक्ति पर अहंकार होने लगा था। युवावस्था में प्रवेश करते ही उसने विजय यात्रा प्रारंभ कर दी। उसका रथ जिस दिशा में बढ़ता वहाँ युद्ध निश्चित हो जाता। अनेक छोटे बड़े राज्यों ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जो विरोध करता उसका राज्य नष्ट हो जाता। उसकी सबसे बड़ी विजय तब हुई जब उसने पांचाल देश के महान राजा नीप का युद्ध भूमि में वध कर दिया। उस समय राजा नीप को अपराजेय माना जाता था। अनेक राजा उनकी शक्ति का सम्मान करते थे, लेकिन उग्रायुध ने उन्हें भी परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसने नीप वंश के अनेक राजाओं को भी हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। लगातार मिलती इन विजयों ने उसके मन में ऐसा अहंकार भर दिया कि उसे लगने लगा कि अब इस पृथ्वी पर कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन उसकी इस अजेय शक्ति का एक और कारण था। उसके पास एक ऐसा दिव्य चक्र था। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था। कहा जाता है कि जब वह चक्र युद्ध भूमि में घूमता था तो उसकी गर्जना सुनकर हाथी भयभीत हो जाते, घोड़े बेकाबू हो जाते और कई योद्धा बिना युद्ध किए ही अपने शस्त्र डाल देते। उस चक्र का तेज इतना प्रचंड था कि उसके सामने खड़े होने का साहस बड़े बड़े महारथियों में भी नहीं था। यही कारण था कि उग्रायुध को विश्वास हो चुका था कि अब उसकी विजय को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन संसार का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी योद्धा नहीं होता। मनुष्य का अपना अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनता है। उधर हस्तिनापुर में भी समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। महान सम्राट शांतनु अब इस संसार में नहीं रहे थे। उनकी मृत्यु हो गई थी। पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया था।
राजमहल में मौन छाया हुआ था। प्रजा विलाप कर रही थी। राज्य का भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा था, क्योंकि शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर अभी बालक थे। इतने विशाल साम्राज्य का भार उठाने की क्षमता उनमें नहीं थी। ऐसे समय में हस्तिनापुर की रक्षा का संपूर्ण दायित्व केवल एक ही पुरुष पर था, और वो पुरुष था देवव्रत, जिन्हें संसार भीष्म पितामह के नाम से जानता है। किंतु उस समय भीष्म स्वयं धर्म की कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे। पिता के निधन के कारण वे अशौच काल में थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस अवधि में युद्ध करना और शस्त्र उठाना उचित नहीं माना जाता। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर कुश की शैया ग्रहण कर ली थी और एक पुत्र के रूप में अपने सभी वैदिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। यही वह समय था जब उग्र युद्ध के गुप्तचरों ने हस्तिनापुर की स्थिति का समाचार उस उग्र युद्ध को दिया। उन्होंने कहा, महाराज, सम्राट शांतनु का देहांत हो चुका है और भीष्म अशौच काल में है। हस्तिनापुर इस समय पहले की अपेक्षा कमज़ोर दिखाई देता है। यह समाचार सुनते ही उग्र युद्ध के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई। उसने सोचा कि जिस हस्तिनापुर को जीतने का साहस कोई नहीं करता था, आज वही सबसे अधिक असहाय है। यदि अभी आक्रमण किया जाए तो पूरा कुरुवंश मेरे चरणों में होगा। लेकिन उसका उद्देश्य केवल हस्तिनापुर का राज्य जीतना नहीं था। उसकी दृष्टि अब उस स्त्री पर आ चुकी थी जिसका सम्मान पूरे कुरुवंश की प्रतिष्ठा था, और वह स्त्री थी राजमाता सत्यवती। उग्र युद्ध ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर स्वयं उसके मंत्री भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उसने आदेश दिया कि हस्तिनापुर में मेरा दूत जाएगा। वह भीष्म से कहेगा कि यदि वे सत्यवती को मेरी पत्नी बनने के लिए मेरे पास भेज दें तो मैं उन्हें विशाल राज्य और अपार धन दूंगा। यदि उन्होंने इनकार किया तो हस्तिनापुर का नाम मिटा दूंगा। कुछ ही दिनों बाद उसका विशेष दूत हस्तिनापुर की राजसभा में पहुंचा। सभा में भीष्म, मंत्री, ऋषि और अनेक प्रमुख योद्धा उपस्थित थे। दूत ने बिना किसी भय के उग्र युद्ध का संदेश सुनाया। उसने कहा, हे देवव्रत, महाराज, उग्र युद्ध का आदेश है कि आप अपनी माता सत्यवती को उनके पास भेज दें। यदि ऐसा आप करेंगे तो वे आपको धन, राज्य और वैभव देंगे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहिए। जैसे ही ये शब्द सभा में गूंजे, पूरा राज दरबार क्रोध से कांप उठा। भीष्म के नेत्र अग्नि के समान लाल हो गए। जिस माता के सम्मान के लिए उन्होंने युवराज पद त्याग दिया, जिस माता के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, उसी माता के लिए ऐसा अपमानजनक प्रस्ताव वो कैसे सुन सकते। उनकी मुट्ठियां भींच गईं, उनका हाथ स्वतः धनुष की ओर बढ़ा। ऐसा लगा मानो अगले ही क्षण दूत का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन तभी सभा में उपस्थित महर्षियों और ब्राह्मणों ने उन्हें रोक लिया। और भी प्रचंड उन्होंने कहा, हे गंगा पुत्र, इतना अभी आप अशौच काल में हैं। इस समय युद्ध करना धर्म के विरुद्ध तीसरा रहस्य, धैर्य रखिए, समय आने पर अधर्म का दंड अपने बल से नहीं लड़ रहे थे। भीष्म ने अपने भीतर उठ रही ज्वाला को कठिनाई से शांत किया। उन्होंने दूत को जीवित लौट जाने दिया, लेकिन उसी क्षण मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली
कि वो केवल असौच अकेले समाप्त युद्ध होते कर ही रहा था, उग्र ना युद्ध उसके को साथ धर्म उसके था, अधर्म ना माता का का ऐसा सम्मान, दंड ना मिलेगा प्रतिज्ञा की। जिसे युगों तक उसका याद दिव्य रखा चक्र अब जाएगा। निष्प्राण हो चुका था। उन्हें यह नहीं जिस पता अस्त्र था पर उसे कि सबसे उसी अधिक समय गर्व था, स्वयं धर्म वही भी उसकी सहायता उग्र नहीं कर युद्ध पा के रहा था। विरुद्ध अपना युद्ध के निर्णय अंतिम सुना दिन चुका था भीष्म ने और अपने उसके दिव्य बाणों अजेय की दिव्य ऐसी चक्र का वर्षा की तेज कि उग्र धीरे युद्ध धीरे का कवच समाप्त टूट होना गया। शुरू हो उसका चुका था। ध्वज गिर गया, हस्तिनापुर उसका से भेजे धनुष गए हाथ से शांति टूट दूत गया। जब वह उग्र रक्त युद्ध से के लथपथ दरबार में पहुंचे भूमि पर गिर तो पड़ा। उन्होंने कुछ ही उसे क्षणों अंतिम बाद बार उसके समझाने प्राण का निकल गए। प्रयास किया। उग्र युद्ध का दूत अंत ने हो कहा, चुका था। हे राजन, उसके साथ ही भीष्म पितामह उसका से आतंक भी शत्रुता लेना समाप्त हो उचित गया था। नहीं है। जिन राज्यों राजमाता पर उसने सत्यवती अधिकार पर कर रखा आपकी था, वे कुदृष्टि पुनः क्षत्रिय स्वतंत्र धर्म के होने लगी। विरुद्ध है। अभी पांचाल भी फिर समय से है, अपने अपने इस पुराने वंश के अधर्मपूर्ण अधीन विचार का आया। त्याग कर दीजिए। राजा प्रसद के लेकिन वंशजों ने शक्ति और अपना अहंकार खोया में हुआ डूबे राज्य उग्र वापस युद्ध प्राप्त ने किया। उनकी एक यहीं भी से बात नहीं इतिहास सुनी। में नया उसने मोड़ दूतों लिया। का अपमान और किया अब आता और है हंसते इस हुए पूरी कहा, कथा का जब सबसे मेरा बड़ा दिव्य रहस्य। चक्र घूमेगा यदि तब उग्र भीष्म युद्ध भी जीवित अपने रहता, प्राण नहीं यदि बचा पांचाल पाएंगे। कभी परंतु स्वतंत्र ना उग्र होता, युद्ध यह तो नहीं राजा जानता द्रुपद था कभी कि राजा अधर्म का नहीं मार्ग बनते। चुनते ही यदि उसका द्रुपद सबसे नहीं बड़ा होते, रक्षक तो उसका साथ द्रोणाचार्य छोड़ चुका था। और द्रुपद की जिस शत्रुता दिव्य चक्र पर नहीं उसे होती। सबसे अधिक गर्व था, यदि वह शत्रुता उसका तेज नहीं होती, धीरे धीरे तो समाप्त द्रुपद होने लगा था प्रतिशोध के क्योंकि लिए वो अधर्म यज्ञ के नहीं रास्ते पर करते। चल पड़ा था। यदि वह उसकी यज्ञ चमक नहीं फीकी होता, पड़ गई थी तो और उसकी धृष्टद्युम्न अद्भुत और शक्ति द्रौपदी मानो का लुप्त होने जन्म लगी भी थी। कभी होता राजमाता ही नहीं। सत्यवती के प्रति और यदि उसकी द्रौपदी अधर्मपूर्ण का इच्छा जन्म ने नहीं होता, उसके भाग्य का तो निर्णय क्या पहले ही लिख महाभारत दिया का था। महान युद्ध उधर उसी भीष्म रूप पितामह में का होता, असौच काल जैसा समाप्त हम हो जानते चुका हैं। था। वैदिक यही मंत्रों कारण के है बीच कि उन्होंने अपने इतिहासकार सभी इस धार्मिक युद्ध कर्तव्य को पूरे केवल किए। एक विजय दिव्य नहीं, कवच धारण बल्कि किया महाभारत और की अपना विशाल पृष्ठभूमि धनुष उठाया। तैयार करने वाली जैसे ही सबसे उन्होंने महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा घटनाओं में से चढ़ाई, उसकी एक मानते टंकार हैं। से पूरा हस्तिनापुर भीष्म ने गूंज उठा। उस दिन केवल सेना एक उत्साह राजा से का भर वध गई नहीं किया क्योंकि था, अब उसका उन्होंने भविष्य महान के रक्षक युद्ध के इतिहास लिए को निकल चुका नई था। दिशा दी थी। भीष्म के मन उन्होंने में सिद्ध कर केवल दिया एक ही कि संकल्प दिव्य था, अस्त्र से धर्म की बड़ा रक्षा और धर्म राजमाता होता है। सत्यवती के दिव्य अस्त्र सम्मान से की बड़ा रक्षा। धर्म होता है। रणभूमि शक्ति में से दोनों बड़ा सेनाएं चरित्र होता है। आमने सामने और किसी खड़ी भी थीं। साम्राज्य उग्र की युद्ध अपनी सबसे बड़ी विशाल रक्षा चतुरंगड़ी उसकी सेना नहीं, और अहंकार बल्कि के उसके साथ खड़ा रक्षक था, का धर्म जबकि होता भीष्म है। के चेहरे पर उग्र युद्ध अद्भुत का तेज अंत हमें और यह भी सिखाता आत्मविश्वास है दिखाई कि दे जब रहा था। अहंकार मनुष्य की बुद्धि जैसे ही पर शंखनाद अधिकार हुआ, कर लेता है, दोनों ओर तब से उसका वाणों की सबसे बड़ा ऐसी मित्र वर्षा भी हुई कि उसका साथ आकाश छोड़ धूल देता और है। धुएं से ढक चाहे गया। वह दिव्य अस्त्र हाथियों ही की क्यों न हो। चिंगाड़, घोड़ों और की भीष्म टापें पितामह और की यह योद्धाओं विजय के आज सिंहनाद भी से यह संदेश धरती देती कांप है उठी। को जो हरिवंश व्यक्ति पुराण धर्म, के अनुसार मर्यादा, यह मात्र युद्ध सम्मान एक दो और घड़ी सत्य के नहीं लिए खड़ा बल्कि होता है, लगातार अंततः 3 दिन विजय और उसी की 3 होती रात है। तक चला। तो दोस्तों, उग्र युद्ध हरिवंश पुराण निसंदेह में अत्यंत इस बलशाली अद्भुत योद्धा था। प्रसंग में छिपे उसने रहस्य अपने पराक्रम वास्तव से में महाभारत भीष्म की को उन भी कड़ी कड़ियों को चुनौती जोड़ते दी हैं, थी। जिन पर दोनों ओर से सामान्यतः दिव्यास्त्रों बहुत का कम चर्चा प्रयोग होती हुआ है। और इसलिए अनेक अगली बार बार ऐसा जब लगा आप कि द्रौपदी, कोई भी पीछे द्रुपद हटने या वाला द्रोणाचार्य की नहीं कथा है। सुने, तो लेकिन याद धीरे धीरे रखिए युद्ध कि का उनके पलड़ा इतिहास की बदलने एक लगा। महत्वपूर्ण उग्र शुरुआत युद्ध का दिव्य उस दिन चक्र हुई थी अब पहले जब जैसा भीष्म प्रभाव पितामह नहीं ने दिखा पा उग्र रहा युद्ध के था। अहंकार उसका का अंत अहंकार किया था। टूटने लगा, दोस्तों, जबकि भीष्म का हरिवंश पुराण उत्साह में वर्णित धर्म की भीष्म शक्ति से पितामह और बढ़ता उग्र गया। युद्ध का ये अंततः अद्भुत युद्ध भीष्म ने हमें अपने सिखाता है प्रचंड बाणों कि से अहंकार उग्र चाहे युद्ध के कितना रथ भी को शक्तिशाली चूर क्यों चूर न कर हो, दिया। अंत में फिर विजय एक अचूक हमेशा बाण धर्म वज्र और की सत्य गति की से ही निकला होती है। और सीधे अगर आपको उग्र यह युद्ध के दुर्लभ वक्ष और में रहस्यमयी कथा जाकर पसंद लगा। आई हो वह तो वीडियो अभिमानी को लाइक राजा जरूर करें रक्त से और इस लथपथ जानकारी होकर को अपने रणभूमि परिवार में और गिर दोस्तों पड़ा। के साथ शेयर कुछ करें। ही क्षणों और बाद ऐसे ही और उसके अनसुने प्राण निकल पौराणिक गए रहस्यों के और लिए उसके साथ हमारे ही चैनल को उसके सब्सक्राइब आतंक जरूर का कर लें। अंत भी नीचे हो कमेंट गया। करके हमें जरूर उग्र बताएं युद्ध की क्या मृत्यु आपने के पहले बाद कभी जिन राज्यों उग्र पर युद्ध और उसने भीष्म पितामह बलपूर्वक के अधिकार इस कर युद्ध रखा के था बारे में वे सुना था। एक एक करके मिलते हैं स्वतंत्र अगली होने वीडियो लगे। में।
में एक और पांचाल ऐसे के राजवंश ने भी रहस्यमयी और अपना रोमांचक खोया इतिहास हुआ के साथ राज्य तब तक वापस के लिए प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण, आगे जय चलकर सनातन इसी है। वंश में राजा द्रुपद का जन्म हुआ। जी हाँ, वही द्रुपद जिनसे बाद में गुरु द्रोणाचार्य की मित्रता और फिर घोर शत्रुता हुई। उसी शत्रुता के कारण धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ और आगे चलकर यही घटनाएं महाभारत के महान युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनी।
यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि भीष्म पितामह उस दिन उग्रायुध का वध ना करते तो संभव है पांचाल कभी स्वतंत्र ना होता, राजा द्रुपद का उत्थान ना होता और महाभारत का इतिहास भी वैसा ना बनता जैसा आज हम जानते हैं। अर्थात भीष्म का यह युद्ध केवल हस्तिनापुर की रक्षा का युद्ध नहीं था, बल्कि उसने भविष्य के महाभारत की दिशा भी तय कर दी थी। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे किसी के पास कितना भी बल, सेना या दिव्य अस्त्र क्यों ना हो, यदि वह धर्म का मार्ग छोड़कर अहंकार और अधर्म का साथ देता है तो उसका पतन निश्चित है। दूसरी ओर जो व्यक्ति सत्य, कर्तव्य और धर्म के लिए खड़ा होता है, अंततः विजय उसी की होती है। भीष्म पितामह की यह विजय केवल एक राजा पर नहीं, बल्कि अहंकार पर धर्म की विजय थी। यही कारण है कि उनका नाम आज भी इतिहास में अद्वितीय सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनसुने पौराणिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस पर आप देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।